नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में इस समय एक से बढ़कर एक नेता ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में मात दी जा सकती है। तो जिस नेता ने, जिस संगठन ने समाजवादी पार्टी में अपने संगठन को विलय किया है, उसको भी बताऊंगा। ये नेता है दोस्तों रायबरेली जिले से। और आप सभी साथियों को ये आंकड़ा में लिखा हूं, देखो अपने हाथों से लिखा हूं। थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं जा पाई है इसमें, क्योंकि इससे लिखने में समस्या होती है। तो बताना चाहूंगा, जो रायबरेली जिला है, रायबरेली जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 6 विधानसभा की सीटें हैं। एक विधानसभा की सीट है सलोन भी यहां पर। तो दोस्तों, बछरावा विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी सपा कांग्रेस के गठबंधन से लड़े थे। 1,35,288 वोट पाए, बीजेपी को 62,638 वोट मिला। हरचंदपुर विधानसभा में सपा गठबंधन कांग्रेस को 1,22,029 वोट मिला, बीजेपी गठबंधन को 65,168 वोट मिला। सदर विधानसभा है जो रायबरेली की, यहां पर राहुल गांधी कंपनी को 1,56,525 वोट मिला। 53,508 वोट जो मिला दोस्तों, यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को मिला। सरेनी में राहुल गांधी को 1,37,346 वोट मिला, बीजेपी को 62,000 वोट मिला। और यहां पर ऊंचाहार विधानसभा, जहां मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक, यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 1,34,000 वोट मिला। और आप यहां देख सकते हैं 52,961 वोट मिला बीजेपी को, जब मनोज पांडे उनके साथ चले गए। आप सभी साथियों को देखना है, यहां पर देखो, इसमें और इसमें सबसे कम वोट बीजेपी को कहां मिला? ऊंचाहार में मिला। सबसे कम वोट बीजेपी को कहां मिला? ऊंचाहार में मिला। सबसे ज्यादा वोट कहां मिला? हरचंदपुर विधानसभा में मिला। और यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा वोट सदर में मिला है राहुल गांधी को। सबसे ज्यादा वोट आप देख सकते हैं। और सबसे कम वोट की अगर आप बात करेंगे तो सबसे कम वोट हरचंदपुर में मिला है। तो कहने का मतलब एक सीट और है सलोन। सलोन सीट के बारे में भी मैं बता दूं, 2027 का जब चुनाव होगा तो आपको मैं बताना चाहूंगा, 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले अगर गठबंधन में रहेंगे, बढ़िया से टिकट देंगे, तो बीजेपी का 6 की 6 सीटों पर खाता नहीं खुलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं सदर जीत लेंगे, सदर उधर नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी का खेल खत्म है। सदर की सीट आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छे से कैंडिडेट उतारे। कैंडिडेट बकायदा समीकरण में उतरना चाहिए, जीतना तय है। 100% यहां पर बीजेपी चुनाव हार जाएगी 6 की 6 सीटों पर। अब बात करते हैं संगठन की। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं रायबरेली जिले की खबर है। सपा में शामिल हुए भीम युवा संगठन के संस्थापक देवेंद्र भीमराज, सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। और आप सब जानते हैं ये पासी समाज से आते हैं, और पासी समाज इस समय बीजेपी का वोटर नहीं रह गया है। अब वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया है, क्योंकि पासी समाज को लगता है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। बाकी सुनिएगा पहले, उसके बाद हम बताते हैं आपको और जानकारी। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज है। मैं भीम युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आने का उद्देश्य यही है, क्योंकि जो हम लोगों ने दलितों पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, उससे और गति और मजबूती के लिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए, विश्वास जताते हुए, और इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और हमारे जितने भी अवध में हमारे जिले हैं, उनमें हम लोगों ने अभी तक काम किया है। समाज के लोगों को जोड़ा है, SC BC माइनॉरिटी के लोगों को, और समाज के जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आज हम लोग समाजवादी पार्टी में विश्वास जताते हुए 50,000 की संख्या में जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और उसके बाद आगे की लड़ाई और माननीय अध्यक्ष जी के और प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आप सबके नेतृत्व में, और माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे जननायक PDA के नायक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। आप भी एक संगठन के सदस्य हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी में अपने संगठन को शामिल कर रहे हैं? जी,
पूर्णतया हम लोग जो है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सभी लोग समाजवादी पार्टी के आगे सर। देख सकते हैं इन्होंने अपने पूरे संगठन को समाजवादी पार्टी को सौंप दिया है। आप सभी दोस्तों को मैंने एक विधानसभा सीट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो विधानसभा लगती है अमेठी लोकसभा में। अमेठी लोकसभा में जब लगती है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, विधानसभा का नाम है सलोन, और सलोन विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आने वाले समय में आपको ताकत दिखाएगा, और बहुत कम वोटों से पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव हारी थी, क्योंकि गठबंधन नहीं था। इसको ध्यान दीजिएगा, अमेठी रायबरेली में गठबंधन कहीं नहीं था। तो आप समझिएगा जब वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा सलोन विधानसभा में जो पिछली बार रिजल्ट आया था, बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहां पर हार मिली थी। बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीता था, क्योंकि कांग्रेस भी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, और लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी विनर रही 2111 वोटों से। कांग्रेस को भी यहां पर मिल गया 11,439 वोट, और यहां पर जगदीश प्रसाद को समाजवादी पार्टी से 85,604 वोट। और दोस्तों, तो ये है हकीकत अमेठी के 4 की 4 विधानसभा और रायबरेली की 6 की 6 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर अच्छे से टिकट देगी, अच्छे से चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।